एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। इस दुनिया में वह बहुत गरीब था। उसके पास एक बहुत छोटा खेत था। उस छोटे से खेत में ही वह खेती करता था। वह जैसे तैसे अपने खेत में काम करता और मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ रही थी, फिर भी किसान रोजाना की तरह ही खेत में काम कर रहा था। उसे बहुत पसीना हो रहा था, फिर भी वो खेत में हल चला रहा था। उस दौरान खेत में जुताई करते वक्त हल के नीचे से एक लकड़ी का बक्सा निकला। उस किसान ने धीरे से बक्से को निकाला। अरे रे रे, इसमें क्या है? ये क्या हो सकता है? वह कुछ समझ नहीं पाया कि इस बक्से में क्या है। केवल उसने बक्से को उठाकर खेत के बाहर मेड़ पर रख दिया। अरे ये बहुत पुराना लग रहा है, पता नहीं इसमें क्या है। चलो खोल के देखता हूँ एक बार। अरे इसमें तो कुछ नहीं है। उसने देखा कि यह बक्सा खाली है, तो उसने अपनी दोपहर की चावल उसमें रख दी और वापस अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद दोपहर में जब खाना खाने आया तो उसने देखा कि बक्से में बहुत सारी चावल थी। उस किसान को बहुत आश्चर्य हुआ। किसान ने सोचा कि ये तो जादुई बक्सा है। उसमें जो भी चीज डालो वह कई गुना हो जाती है। जो भी वस्तु उस बक्से में डाल रहे थे वह कई गुना हो रही थी। उसने दोपहर का भोजन किया और फिर हल चलाने लगा। जब शाम को घर आया तो बक्से को अपने साथ ले आया। आज वह किसान बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी गरीबी दूर हो सकती है। हे भगवान, आपने ये मुझे जो भी कुछ दिया, इसका मैं सही उपयोग करूँगा। मैं इसका कभी दुरुपयोग नहीं करूँगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। जय श्री राम। वह गरीब किसान एक धैर्य वाला व्यक्ति था। कभी भी उस बक्से से जरूरत से ज्यादा सामान नहीं लेता था। कुछ दिनों बाद उस बक्से के बारे में गांव के जमींदार को पता चला। वह जमींदार एक लालची व्यक्ति था। उसने सोचा, मेरे जमींदारे में किसी भी जादुई वस्तु पर तो मेरा अधिकार होगा। जमींदार के कहने पर उसके आदमी उस किसान को पकड़ कर ले आए। उस जमींदार ने किसान को धमकाया और कहा कि तुम्हारा खेत मेरी जमींदारी है, इसलिए इस पे सिर्फ मेरा अधिकार है, समझे? जी मालिक, भले ही जमींदारी आपकी है, लेकिन उस जमीन पर खेती तो मैं करता हूँ, इसलिए उस बक्से पर अधिकार मेरा है मालिक। जमींदार समझने लगा कि यह किसान ऐसे नहीं मानेगा। उसने किसान को धमकाया और उसके घर से बक्सा छीन लिया। किसान बेचारा रोता रह गया। बक्सा लेकर जमींदार खुश हो गया। जमींदार ने जब बक्सा खोलकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। अरे ये क्या? ये तो बक्सा खाली है। अरे यार, आज का दिन तो खामोखा बर्बाद हो गया। तो इस बक्से का क्या करें मालिक हम? आप बताइए। अरे करोगे क्या? इसे जला दो, सबसे बेहतर यही रहेगा। ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद से जमींदार ने उसे बक्से को जला दिया। जलाने के बाद जमींदार ने सोचा कि मैं बेवजह ही रामू को दोस्त लगा रहा था। मुझे रामू से माफी मांग लेना चाहिए। अरे रामू, ओ रामू, अरे मुझे माफ कर दो यार, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए। मैं दूसरे के बहकाव में आ गया था ना। आज के ज़माने में क्या बक्सा में कोई जादू हो सकता है? ये गलत है, मुझे माफ़ कर दो। अरे सेठ जी, आप लोगों के बहकावे में नहीं आए। ये सत्य बात है कि उस बक्से से धन निकलता था। अरे रामू, ये सत्य है तो मुझे तो कुछ नहीं मिला उसमें। बक्सा तो खाली था। अरे सेठ जी, बक्सा तो खाली ही था, लेकिन बक्से के अंदर जो भी चीज़ डालो वो कई गुना में परिवर्तन हो जा रहा था। अरे रामू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने उसे जला भी दिया। तुमने तो पहले मुझे बताया भी तो नहीं। अरे सेठ जी, आपने मुझसे पूछा भी तो नहीं। आप तो जबरन छीन ले गए मुझसे। लेकिन अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी चीज को ठीक से जाने बिना
उसे फेंका नहीं करता।